इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहां थोड़ी देर पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से अपने पक्ष में कई दलीलें दी गई। संजय सिंह के वकील की तरफ से ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया गया। अब सवाल है कि ईडी ने कोर्ट में ऐसे कौन से सबूत रखे कि संजय सिंह की अपनी सफाई में पेश की गई एक भी दलील टिक नहीं पाई। ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ कौन से सबूत है? कैसे ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से पेश की गई दलील का काउंटर किया? आखिर 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को कोर्ट ने क्यों भेजा? आपको कोर्टरूम के अंदर हुई बहस की इनसाइड स्टोरी के जरिए बताते हैं। आज संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कई घंटे तक कोर्ट में जेरा चली और कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। यानी 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की हिरासत में रहेंगे। शराब घोटाले को लेकर ईडी गवाहों के साथ संजय सिंह का सामना करवाएगी। मतलब संजय सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। संजय सिंह का अब आगे क्या होगा? कोर्ट में ईडी ने कितने सबूत पेश किए? संजय सिंह ने कोर्ट से क्या अपील की? कोर्ट में क्या हुआ? एक एक दलील। आज बहस के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्ष की तरफ से क्या सबूत और दलील पेश की गई, आपको बताएं। उससे पहले सुनिए कोर्ट में संजय सिंह ने अपने बचाव में क्या कहा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा नहीं। अमित अरोड़ा गिरफ्तार हुआ, मैं इतना परिचित कि उसे मेरा नाम याद नहीं आया। अचानक मेरा नाम याद आया। दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया, उसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आया। अचानक उन्होंने क्या किया आप खुद समझ सकते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर इनके आरोप में सच्चाई है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन ऐसी बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन करना, मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया। मेरे लिए अलग कानून सर। राहुल सिंह का संजय सिंह कर दिया इन्होंने। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। अजय सिंह विजय सिंह का संजय हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? संजय सिंह वो किंगपिन है जिनसे सीधे ये सारी पार्टियां, जो इसमें शराब बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदे थे, कई मालिक और डायरेक्टर थे, वो सारे लोग संजय सिंह से सीधे संपर्क में थे और संजय सिंह के जरिए वो रुपयों का लेन देन किया जा रहा था। इसी बात की तस्दीक संजय सिंह के स्टाफ विक्रम मिश्रा ने भी की है, जिसको ईडी ने सूचना मिलने पर उठाया और उनसे बातचीत की और उन्होंने बहुत सारे मामलों की तस्दीक की है। इसके अलावा जब ये छापेमारी की गई संजय सिंह के घर पे, तो उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं जिसपे कि उन्हें और तस्दीक करनी है, क्योंकि उसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाने के साथ ही कई लोगों के साथ संजय सिंह का कन्फ्रंटेशन कराना है। अब आपको सुनवाते हैं कोर्ट में जज की तरफ से क्या सवाल पूछे गए और ईडी की तरफ से क्या जवाब दिया गया। कोर्ट ने पूछा, जब संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, फिर गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया? आप पैसों के जिस लेन देन की बात कर रहे हैं तो वो काफी पुराना है, फिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? अभी अरेस्ट क्यों किया? ईडी ने जवाब देते हुए कहा, इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिया। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर दिया। कल जो सर्च हुई, डिजिटल एविडेंस मिला, उसको लेकर कन्फ्रंट करना है। संजय सिंह का फोन हमने जब्त कर लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मिला है कुछ, हमें कुछ कॉन्फ्रंट करना है। फोन तो आपने ले ही लिया है, सीडीआर निकाल लेंगे तो उसमें कॉन्फ्रंट करेंगे। ईडी ने जवाब देते हुए कहा, 3 लोगों को बुलाया है पूछताछ के लिए, हमें 10 दिन की कस्टडी चाहिए। ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ मौजूद साक्ष्य की बात कही, लेकिन संजय सिंह के वकील की तरफ से मामले को फर्जी बताया है। संजय सिंह के वकील की तरफ से दी गई दलील आपको बताते हैं। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा, ईडी ने खुद माना है कि संजय सिंह को कभी इस केस में इससे पहले समन जारी नहीं हुआ, फिर एक दिन में सब कुछ हो गया। सर्च से गिरफ्तारी, अब अचानक से कह रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तारी के पीछे अलग एजेंडे के तहत काम हो रहा है। दिनेश अरोड़ा इनके पास बीते 1 साल से। समीर महेंद्रू सीबीआई और ईडी केस में आरोपी, उसको जमानत मिल गई, लेकिन जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया। समीर पर 3 करोड़ की घूस देने का आरोप है, लेकिन उसको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले में ईडी का स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा है। वो ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आरोपी था, दोनों ही मामलों में सरकारी गवाह बन गया है। उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के बदलते बयानों पर गौर करें। आज मुझे फंसाने वाला बयान अगस्त का है। रिमांड किस लिए है? जानकारी और सच्चाई उजागर करना, सिस्टम और संस्था का मजाक न बनाएं।
आज का दिन कोर्ट में ईडी की घेरेबंदी की वजह से संजय सिंह के लिए अच्छा नहीं रहा। ईडी ने पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की, संजय सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट पढ़कर सुनाई। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश की गई एक दलील कारगर साबित हुई। ईडी ने संजय सिंह के घर डिलीवर किए गए 2 करोड़ की ब्लैक मनी की डिटेल्स शेयर की है। वही डिटेल संजय सिंह के खिलाफ सबूत का चक्रव्यूह साबित हुआ। कैसे, आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले में संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की तरफ से यही दावा बार बार किया जा रहा है कि छापेमारी में एक फूटी पाई बरामद नहीं हुई। संजय सिंह के घर पर 10.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी के एक्शन पर आम आदमी पार्टी का यही रिएक्शन है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर घोटाला हुआ है, तो कैश कहाँ है? इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी। कोर्ट में जब संजय सिंह की रिमांड मांगने के लिए ईडी पहुंची तो उसके पास शराब घोटाले को लेकर सबूतों की पूरी लिस्ट थी, गवाहों के बयान थे और करोड़ों के काले खेल की टाइमलाइन थी। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा के जरिए मिले। इस बात की पुष्टि करने के लिए ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा का बयान जब दर्ज किया गया तो उसने सबसे पहली बार कबूला कि 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को 2 लोगों के जरिए मिले थे। उन दोनों लोगों का बयान दर्ज किया गया। ईडी का दावा है कि उन दोनों ने अपने बयान में इस बात को कबूला कि उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए 2 बार में संजय सिंह के घर पर पहुंचाए थे। लेकिन ईडी इससे भी संतुष्ट नहीं हुई और ईडी के अधिकारियों ने उन दोनों शख्स के कॉल डेटा रिकॉर्ड को चेक किया और यह पता चला कि दोनों ने जो दावा किया था कि उस तारीख में पैसे देने के लिए वो संजय सिंह के घर पर पहुंचे थे, उस तारीख में वो संजय सिंह के घर पर ही मौजूद थे। इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की वजह से ईडी आज कोर्ट के सामने यह साबित करने में कुछ हद तक कामयाब रही कि 2 करोड़ रुपए कैश में संजय सिंह को पहुंचाए गए थे। 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले शराब घोटाले में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। आज मनीष सिसोदिया की बेल पर भी देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सिसोदिया का आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को सुनवाई के बाद तय करेगी। वहीं अगले 5 दिनों तक संजय सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की तरफ से सवालों की लिस्ट तैयार की गई। शराब घोटाले से जुड़े 100 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। रिमांड के दौरान संजय सिंह का गवाहों से सामना होगा। घोटाले के आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। संदिग्धों के साथ बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। 10 अक्टूबर तक संजय सिंह का यही घर होने वाला है, ईडी का दफ्तर, जहां पर हमारी मौजूदगी है। लेकिन अगले 5 दिन संजय सिंह के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि ईडी सूत्रों की माने तो इन 5 दिनों में संजय सिंह का आमना सामना उन लोगों से कराया जाएगा कि जो इस मामले में आरोपी हैं, जो इस मामले में गवाह हैं, और उन लोगों से भी जो कि इस मामले में संदेह के घेरे में हैं। इसके अलावा संजय सिंह का आमना सामना इस मामले में ईडी ने जो डिजिटल एविडेंस जुटाए हुए हैं, जो बाकी के बयान उन्होंने दर्ज किए हुए हैं, उससे भी कराया जाएगा। कुल मिलाकर ईडी सूत्रों का यह दावा है कि अगर 5 दिन में ये जांच कंप्लीट नहीं होती है, आमने सामने बिठाकर जो बातचीत करवानी है उनको संजय सिंह से, अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बाद वो फिर से कोर्ट के सामने कस्टडी की मांग करेंगे। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।